जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार सक्षमता परीक्षा 3.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज ये हिंदी का शानदार प्रैक्टिस सेशन होने वाला है, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और अंत में कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना है। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। सही उत्तर अगर आपको पता है तो कमेंट जरूर करते रहें। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को क्या कहते हैं? तो आप लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को क्या कहते हैं? तो संज्ञा कहते हैं। क्या? तो सही उत्तर हो जाएगा संज्ञा कहते हैं। ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। अगला है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? ये प्रश्न पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा, तो ध्यान रखेंगे जब भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 3, 4, 5 या फिर 6, तो जब व्युत्पत्ति के आधार पर पूछेगा तो आपको लगाना होगा 3। कितने? तो 3। जब भी पूछ लिया जाए रचना के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं तो 5 लगाएंगे। ध्यान रखना है, गलती नहीं करेंगे। तीसरा प्रश्न है, भारतीय शब्द का बहुवचन आपको बताना है। भारतीय होगा, भारतीय होगा, भारतीय होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो भारतीय शब्द का बहुवचन होगा ये भारतीयों हो जाएगा। क्या? तो भारतीय शब्द का जो बहुवचन होता है ये भारतीयों होता है। ध्यान रखेंगे। चौथा प्रश्न है, सूर्य शब्द स्त्रीलिंग क्या होगा? सूर्य शब्द का जो है स्त्रीलिंग क्या होगा? सूर्यनी, सूर्या, सूर्याई या फिर सूर्यो। तो सूर्य शब्द का जो स्त्रीलिंग हो जाएगा ये सूर्या होगा। क्या? तो सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग सूर्या हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, सूर्य शब्द का जो स्त्रीलिंग होगा ये सूर्या होगा। पांचवा प्रश्न है, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में रंगीन छपे शब्द की संज्ञा बताइए। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में रंगीन छपे शब्द की संज्ञा आपको बताना है। बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में रंगीन छपे शब्द की संज्ञा आपको बताना है। तो हमने आपको बताया है संज्ञा के कितने भेद होते। संज्ञा के कितने भेद होते? तो 5 भेद होते। लेकिन जब पूछा जाए कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते तब 3 लगाएंगे। यहां पर पूछा गया है बुढ़ापा कौन सी संज्ञा कह सकते हैं? बुढ़ापा किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है या फिर इनमें से कोई। तो हमने आपको बताया है जातिवाचक संज्ञा जिसमें पूरे जाति का बोध हो। जातिवाचक संज्ञा में पूरे जाति का बोध हो। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? तो जो दुनिया में अकेला हो, जिसके जैसा और कोई ना हो। जैसे नाम हो गया, मोहन हो गया, तो मोहन अकेला है, मोहन के जैसे और कोई नहीं हो सकता। इसलिए जो नाम हो गया, किसी शहर का नाम हो जैसे भारत, तो भारत क्या है? पूरे दुनिया में एक ही देश है ना भारत। तो भारत क्या है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा में जैसे गाय हो गया तो गाय की जैसे और भी गाय है। आदमी हो गया तो आदमी के जैसे तो बहुत आदमी है ना। जब किसी का नाम नहीं लिया जा रहा, पूरी जाति का बोध कराया जा रहा, तो वहां पर जातिवाचक संज्ञा होगा। भाववाचक संज्ञा कह सकते हैं किससे? जिसे आप छू नहीं सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं। तो बुढ़ापा, बुढ़ापा का केवल आप अनुभव कर सकते हैं, क्या होगा? तो ये भाववाचक संज्ञा होगा। ध्यान रखेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द में द्विगु समास है? उस शब्द का चयन कीजिए। भूदान, सप्ताह, आजीवन या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर बात कर लें कि समास के कितने भेद होते हैं तो 6 भेद होते। कितने? तो समास के 6 भेद होते। यहाँ पर पूछा गया है कि द्विगु समास कौन है? द्विगु समास जिसमें पहला पद संख्यावाची हो। तो सप्ताह क्या है? 7 दिनों का समूह। तो पहला शब्द जब हो गया संख्यावाची तो क्या हो जाएगा? द्विगु समास होगा। लेकिन भूदान की बात कर लें, यहाँ पर भूदान, दान में क्या लगा है? भूपसर्ग लगा हुआ है। तब जब उपसर्ग आपको लगा हुआ मिल जाए तो वहां पर क्या लगाएंगे? अव्ययी भाव लगाएंगे। जीवन, जीवन में आ उपसर्ग लगा हुआ है, तो जब उपसर्ग लगा हुआ मिल जाए तो हमने आपको बताया अव्ययी भाव समास लगाएंगे और सही उत्तर हो जाएगा। 7वां प्रश्न है, निम्न से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव, तद्भव यानी कि हिंदी के शब्द। तद्भव यानी इसका जो अर्थ होगा सामान्य भाषा में, यानी कि हिंदी का शब्द। तद्भव यानी हिंदी का शब्द। तो युवक, धृष्ट, छा, छा यहाँ पर हिंदी का शब्द है इसलिए तद्भव हो जाएगा। अगला है, घर का पर्यायवाची शब्द होता है विहार, इला, निकेतन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो घर का पर्यायवाची शब्द जो होगा, आसान प्रश्न, निकेतन होगा। क्या? तो घर का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा ये निकेतन होगा। ध्यान रखेंगे, घर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो निकेतन हो जाएगा घर का पर्यायवाची शब्द। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए तथा उसमें कारक के सही भेद को पहचानिए। हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो। हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो अधिकरण कारक, संबंध कारक, संबोधन कारक या फिर अपादान कारक। तो निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए तथा उसमें कारक के सही भेद को पहचानिए। हे प्रभु, जब पुकारा जाए
संबोधन किया जाए हे प्रभु, तो क्या हो जाएगा, वहां पर संबोधन कारक होगा। हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो, क्या हो जाएगा, संबोधन कारक यहां पर हो जाएगा। यहां पर हम बात कर लें कि कारक के कितने भेद होते हैं, तो कारक के जो है 8 भेद होते हैं। यहां पर बात करें कर्ता ने, तो कर्ता का जो कारक चिन्ह होगा ने होगा। कर्ता ने, कर्म का कारक चिन्ह क्या हो जाएगा, को हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संबंध काकी के अपादान से अधिकरण में पर, तो अधिकरण का क्या होता है, तो अधिकरण का जो कारक चिन्ह होता है ये में पर होता है। क्या, तो अधिकरण का कारक चिन्ह में पर होगा। संबंध का क्या होगा, तो का की के नानी ने ये हो जाएगा। संबोधन का हे अरे होगा। अपादान का से होगा। से का अर्थ होगा अलगाव से, तो गलती नहीं करेंगे हे प्रभु, तो क्या होगा, संबोधन कारक हो गया। अगला है निम्न भाववाचक संज्ञा बताइए। लड़कपन, लड़कापन, लड़कपन, लड़काई या फिर लड़काईपन। हमने आपको बताया भाववाचक संज्ञा जिसका केवल आप अनुभव कर सकते हैं, छू नहीं सकते, लड़कपन हो जाएगा। क्या, तो भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा, तो लड़कपन हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। 11 नंबर प्रश्न है, सच्चरित्र किस मूल शब्द से बना है। सच्चरित्र, चरित्र, चरित्रता या फिर सच्चरित्र। तो बताना है कि सच्चरित्र जो है, सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है। तो 11 नंबर जो प्रश्न है राइट आंसर हो जाएगा चरित्र। क्या, तो सच्चरित्रता जो है ये चरित्र मूल शब्द से बना है। अगला है निम्न में से कौन सा शब्द बहुवचन है। बहुवचन तो आपको ध्यान ही रखना है। कुछ शब्द जैसे कि माता, प्राण, लड़का, किताब, तो प्राण हो गया, होश हो गया, ये सब क्या है, ये सब बहुवचन है। क्या है, तो बहुवचन है। प्राण जो है ये हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है, याद रखेंगे। सीधा प्रश्न एग्जाम में मिलेगा और आपको सही करना होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। कपट, कपट। सुंदरता दिखी, सुंदरता अच्छी थी। मूर्खता की गई, निद्रा आ गई, कपट किया गया, क्या हो गया, ये पुल्लिंग है। बाकी सब जो सुंदरता अच्छी है और मूर्खता की गई, निद्रा आ गई, तो कपट जो है ये पुल्लिंग है, ध्यान रखेंगे। अगला है गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा। गीदड़े होगा, गीदड़नी होगा, गीदड़ी होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है और आप कंफ्यूज होते हैं गिदड़िन में और गीदड़ी में। गिदड़िन में और गिदड़ी में कंफ्यूज होते हैं कि सही उत्तर होगा क्या। तो याद रखेंगे कि गीदड़ का जो स्त्रीलिंग होता है ये गीदड़ी होगा। गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो गीदड़ी होगा। याद रखेंगे, आज के बाद गलती नहीं करेंगे। और एक बात, आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया, निवेदन है जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली आप लोग रात 8 बजे हमारे साथ जुड़े। मैं विश्वास दिलाता हूं कि हिंदी में एक भी प्रश्न यहां से बाहर नहीं जाएगा, बस आपको डेली जुड़ना होगा। अगला है किस वाक्य में अपादान कारक है। राम ने रावण को तीर से मारा। से तो दिया हुआ है, जानते हो कि अपादान का जो चिन्ह होता है से होता है। अपादान कारक का जो चिन्ह होता है क्या होता है, से होता है। से तो यहां पर दिया हुआ है, राम ने रावण को तीर से मारा, लेकिन जब से का अर्थ के द्वारा हो तो वहां पर क्या होता है, कर्ण कारक होगा। लेकिन यहाँ पर जो है अपादान कारक नहीं है। मोहन से अब सहा नहीं जाता, यहाँ पर से है ही नहीं। हिमालय से गंगा निकलती है, से है। तो हमने बताया है कि अपादान कारक में जो से होता है इसका अर्थ होता है अलगाव से। तो जब हिमालय से गंगा निकल जाएगी ना, तो हिमालय से अलग होगी ना, तो जब अलग हो जाएगी, जब अलगाव होगा तो आसान है, अपादान कारक हो जाएगा। क्या होगा, तो अपादान कारक हो जाएगा। अगला है हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय या फिर प्रत्यय। तो सही उत्तर हो जाएगा प्रत्यय के आधार पर। किसके आधार पर, तो हिंदी में शब्दों का जो लिंग निर्धारण है किसके आधार पर होता है, तो प्रत्यय के आधार पर। अगला है निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है। शत्रुता, वीर, मनुष्य या फिर गुरु। हमने आपको बताया है भाववाचक संज्ञा जिसको केवल आप अनुभव कर सकते हैं, छू नहीं सकते। तो जो शत्रुता है ये भाववाचक संज्ञा है। क्या है, तो भाववाचक संज्ञा है। अगला है निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग शब्दों का चयन कीजिए। अपराध, अपराध क्या हुआ, अपराध किया गया। अध्याय पढ़ा गया, स्वदेश अपनाया गया, स्थापना की गई। आप लोग रहा है, रही है, क्या लगा करके देख सकते हैं, रहा है, रही है, ये सब लगा करके आप देख सकते हैं। अच्छा, अच्छी लगा करके देख सकते हैं। क्या, तो अच्छा और अच्छी लगा करके देख सकते हैं कि स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है। तो अपराध किया गया, क्या हुआ, अपराध किया गया। अध्याय पढ़ा गया, स्वदेश अपनाया गया। जबकि स्थापना की गई, जब की गई तो स्त्रीलिंग हो जाएगा, आसान है। अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। हमने आपको बताया कि जब पूछा जाए व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने प्रकार होते, तो कितने लगाएंगे, व्युत्पत्ति के आधार पर 3 लगाएंगे। लेकिन अगर पूछा जाए कि अर्थ के आधार पर तो 5 लगाना है, तो राइट आंसर 5। रचना भी देता है, अर्थ भी देता है, तो ध्यान रखें। जब पूछा जाए व्युत्पत्ति के आधार पर तो संज्ञा के 3 भेद होते और रचना के आधार यहाँ पर बात करें अर्थ के विचार से तो 5 लगाएंगे। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गाय, पहाड़, यमुना या फिर आम।
हमने आपको बताया है व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे, जो दुनिया में अकेला होगा, जिसके जैसा और कोई ना होगा, वही होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे गाय, तो गाय एक तो है नहीं, गाय के जैसे बहुत गाय है ना, तो ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा, पूरी जाति का बोध कराए। पर बात करें कि अगर अभी आप किसी गाय का नाम रख दें, कोई नाम रख दें, फिर कहें उसका नाम लेकर के, तब वो तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लेकिन गाय, तो गाय पूरी जाति का बोध करा रहा है, तो क्या होगा, गाय जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, क्या है, तो जातिवाचक संज्ञा। पहाड़, तो पहाड़ के जैसे बहुत पहाड़ है ना, अकेला कोई पहाड़ का अगर नाम दिया जाता तो व्यक्तिवाचक हो जाता, लेकिन जब पहाड़ के जैसे और पहाड़, तो ये भी जातिवाचक होगा। यमुना, तो यमुना, यमुना अगर यहाँ पर नदी दे देता तो नदी के जैसे यमुना नदी हो गया, गंगा नदी हो गया, भागीरथी हो गया, तो ये सब क्या है, ये सब जो है नदी, तो नदी अगर होता, केवल नदी बोलता, तब हम जातिवाचक लगाते। लेकिन यहाँ पर नाम दे दिया है यमुना, तो ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यमुना नदी की जैसे और कोई नदी नहीं है ना, तो यमुना जब नाम दे दिया ना, तो ये व्यक्तिवाचक होगा, ध्यान रखेंगे। 21 नंबर प्रश्न है, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं। हमने क्या बताया है कि जातिवाचक संज्ञा में जब पूरे जाति का बोध कराया जाए, जैसे जवान, बालक, सुंदर और मनुष्य, तो यहाँ पर बताना है कि कौन सा जातिवाचक नहीं है, तो राइट आंसर होगा सुंदर। जैसे कि जवान, तो जवान के जैसे बहुत जवान होते हैं ना, तो ये जातिवाचक है। बालक के जैसे बहुत बालक है, ये भी जातिवाचक। मनुष्य के जैसे बहुत मनुष्य हैं, तो ये भी जातिवाचक। जबकि सुंदर क्या, ये विशेषण है, क्या है, तो विशेषण है। अगला है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। मिठाई, चतुराई, लड़ाई या फिर उतराई, तो कौन सा जो शब्द है भाववाचक संज्ञा नहीं है। मिठाई जो है द्रव्यवाचक संज्ञा है, क्या है, तो द्रव्यवाचक है। चतुराई ये भाववाचक है, लड़ाई भी भाववाचक है, उतराई भी भाववाचक है। अगला है, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा बताइए। लड़का, सेना, श्याम या फिर दुख, तो जातिवाचक हमने आपको बताया जो पूरी जाति का जो है बोध कराए, क्या कराए, तो जो पूरी जाति का बोध कराए। जैसे कि यहाँ पर सेना दिया हो, तो सेना में ये समूहवाचक है, क्या है, तो सेना जो है ये समूहवाचक है। श्याम ये क्या है, व्यक्तिवाचक है। दुख, लड़का, लड़का क्या होगा, ये भी जातिवाचक है। लेकिन श्याम, श्याम के जैसे और कोई नहीं है ना, नाम जब दे दे तो क्या होगा, यहाँ पर क्या पूछा है, तो जातिवाचक पूछा है। क्या, श्याम तो व्यक्तिवाचक है, क्या है, हमने आपको बताया जब अकेला हो नाम दिया हो तो ये व्यक्तिवाचक होगा। लड़का, लड़का क्या है, तो लड़की के जैसे और बहुत सारे लड़के हैं ना, तो ये जातिवाचक हो गया। सेना क्या है, तो समूहवाचक है। अगला है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। सहारा, सूचीपत्र, सियार या फिर परिषद, तो स्त्रीलिंग परिषद है, क्या है, सहारा, सूचीपत्र और सियार ये सब पुल्लिंग है, बाकी जो स्त्रीलिंग हो जाएगा ये परिषद है, क्या है, तो परिषद है। अंतिम प्रश्न है, तो जल्दी से आप लोग वीडियो नहीं लाइक किए हैं तो लाइक कर दीजिए। नेत्री का पुल्लिंग शब्द क्या होगा। नेता, नेत्र, नेत्री या फिर नेताइन, तो नेत्री का जो पुल्लिंग होगा ये नेता हो जाएगा, क्या होगा, तो नेत्री का पुल्लिंग नेता होगा, ध्यान रखेंगे। तो 25 प्रश्न थे, आप लोग कमेंट करके बताइए आपका स्कोर क्या रहा, कितने प्रश्न आप सही कर पाए, जरूर कमेंट करके बता। पीडीएफ के टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।